समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव वाराणसी पहुंचे थे। उनके आगमन पर सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की राजनीति और विपक्षी दल पर तीखे हमले किए। योगी सरकार पर भी जमकर बरसे शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा, यूपी में शासन और प्रशासन बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं बीजेपी के वादों पर भी उठाए सवाल। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने जो वादे किए थे वे जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं? गरीबी और भ्रष्टाचार चरम पर है। मायावती पर सीधा हमला किया। बसपा प्रमुख मायावती की हाल की जनसभा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा, मायावती अब बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं, जनता सब देख रही है। सपा के वादे पूरे हुए। शिवपाल उन्होंने समाजवादी पार्टी के नीति और वादों का बचाव करते हुए कहा, सपा आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चल रही है। हमने जो वादे किए थे उन्हें निभाया। 2027 में कांग्रेस से गठबंधन पर संकेत। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, जब समय आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर निर्णय लेंगे। आजम खान को लेकर कही अहम बात। वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को लेकर भी शिवपाल यादव ने कहा, आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक है। उनके पार्टी में सक्रिय होने से संगठन को मजबूती मिलेगी। आजम खान को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने आजम खान की सुरक्षा को लेकर भी मांग उठाई। वे वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए। शिवपाल यादव के इस दौरे ने 2027 की चुनावी रणनीति को गरमा दिया है। उनके बयानों से साफ है कि सपा अब आक्रामक रुख अपनाने के मूड में है और बीजेपी व बसपा दोनों को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, इसमें देख रहे हैं जो शासन है, शासन प्रशासन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और देखिए, जो भी तहजीब थी, जो भी यहाँ पर आपस में भाईचारा मिलजुल करके वो नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से इनको जो अलग किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, तो ये देश और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। इसके आगे चल के अच्छे लक्षण नहीं हैं। बीते दिनों मायावती का एक जनसभा था लखनऊ में, आपने भी देखा होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा हमलावर रही। कैसे देखते हैं आप उनके जनसभा को और उनकी पार्टी को? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही हैं, सबको पता है, सबको जानकारी है। तो वहीं से मैनेज होकर के सब बातें करते हैं। पीडीए को लेकर के उन्होंने कहा है कि आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, जब सरकार में थे तब आप लोगों की पीडीए की याद नहीं आई। इस तरीके का भी उन्होंने बयान दिया है। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी विचारों पर, और ये विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर, विचारों पर, उसके बाद उसमें नेताजी से लेकर के उन्हीं के आदर्शों पर ये समाजवादी पार्टी चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने जब जब चुनाव से पहले जो वादे किए हैं, एक एक वादा पूरा किया है। और अब देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने वादे किए गए, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए। आपको याद होगा कि पहला उनका वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, और उनका देखिए अच्छे दिन कहीं दिख रहे हैं। देखिए, गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता को टैक्स के माध्यम से किस तरीके से लूटा है। और अब चुनाव आए हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा कम कर देंगे, कम करेंगे। और किस तरीके से लूटा है। टैक्स में, जीएसटी में कितना टैक्स। तो उसके साथ साथ देखिए, लाइन आर्डर के नाम पे तो कहीं चीज़ है ही नहीं। लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं।
अस्पताल में डॉक्टर नहीं, भारत में अगर डॉक्टर महिलाएं हैं तो दवाएं नहीं। तो उन्होंने वादा तो बहुत से किए थे। कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, रात में महिलाएं चाहे जहाँ घूमें। क्या हालत है पूरे प्रदेश में। और किसी भी कहीं पर भी किसी भी सरकारी कार्यालय में चलो, थानों में, तहसीलों में, किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के कहीं पर भी काम हो रहा। तो जनता तो बहुत दुखी है। बिजली की इतनी महंगाई, और कह रहे हैं कि नौकरी, आउटसोर्सिंग में नौकरी। अभी तक तो 14,000 देने का बाद था उनका। 14,000 में उसके पास जाते कितने थे पैसे। ठेकेदारी व्यवस्था, पहले तो ठेकेदार का कमीशन, ठेकेदार का कमीशन के बाद सिक्योरिटी के रूप में नहीं, सीधा लाख, 2 लाख, 4 लाख तो मैंने देखा है। 14,000 में 4,000 पहले चले जाएंगे तो कितना, 8, साढ़े 8 से ज़्यादा नहीं मिल रहा था। बताओ 8,000 में किसी का परिवार चल जाएगा। अब बढ़ा के 18,000 किया जब चुनाव के समय में। बिजली, स्मार्ट मीटर कैसे भागते हैं, बिल कितना आता है एक परिवार पर। और आउटसोर्स में नौकरी में 8.5 आप बता रहे, आप जब कर बढ़ा दिए तो